ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वरे नमः पंचोपचारार्थे गन्धाक्षतुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। राधा हरि झुकी आरती गाऊं, गौर हरि झुकी आरती गाऊं, राधा हरि झुकी आरती गाऊं, गौर हरि झुकी आरती गाऊं। नंद नंदन वृष भानु किशोरी, साबर गोरी सुंदर जोरी, यह जोरी नैनन में बसाऊं, राधा हरि झुकी आरती गाऊं। नाक बुलाक अधर अरुणारे, मुस्कन रसिकन मन हर डारे, झांकी देख देख बलि जाऊं, राधा हरि झुकी आरती गाऊं। चरण कमल आश्रय भक्तन के, तन मन धन सर बस जीवन के, इन चरणन पर शीस झुकाऊं, राधा हरि झुकी आरती गाऊं। श्री गौरदास सेवा की आशा, करहु नाथ मेरे उर में बासा, श्वास श्वास हरि सुयस सुनाऊं, राधा हरि झुकी आरती गाऊं। गौर हरि झुकी आरती गाऊं, राधा हरि झुकी आरती गाऊं। श्रीमद् भागवत जी में अनेक स्थानों पर देखिए आप, भागवत जी का 7वां स्कंद देखें। जिस समय प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उस समय प्रहलाद जी क्या कहते हैं नरसिंह भगवान को स्तुति करते हुए? छन्न कलौ यद्भव त्रियुगी सत्वम। हे प्रभु, आप त्रियुगी हो। त्रियुगी माने सतयुग त्रेता द्वापर में अवतार धारण करते हो। तो नरसिंह भगवान पूछे, कलयुग में अवतार धारण नहीं करता? तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? छन्न कलौ यद्भव। कलयुग में अवतार तो धारण करते हो, पर प्रछन्न अवतार धारण करते हो, छिपा हुआ अवतार धारण करते हो। माने कलयुग में भक्त बन के आते हो, कोई पहचान नहीं पाता आपको। किसके लिए कहे प्रहलाद जी? 10वें स्कंद में जिस समय गर्गाचार्य जी श्री कृष्ण का नामकरण करते हैं, उस समय नंद जी को गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं? आसन वर्णास्त्रयो हस्य गृहणितो नियुगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता। हे नंद बाबा, तुम्हारा लाला युग युग में अवतार लियो करे। शुक्लो सतयुग में शुक्ल वर्ण से, शुक्लो रक्त त्रेता युग में रक्त वर्ण से, द्वापर युग में कृष्ण वर्ण से अवतार लिया है, और कलयुग में पीत वर्ण से अवतार धारण करता है। तो कलयुग में ये पीत वर्ण का अवतार कौन सा है? कल्कि भगवान। कल्कि भगवान का तो श्याम वर्ण है। पीत वर्ण माने तपे हुए सोने के रंग जैसा जिनका वर्ण हो। तो गर्गाचार्य जी किनके लिए कह रहे हैं? गौर अवतार का संकेत है। भागवत जी के 11 स्कंद में 11वें स्कंद में जहां नव योगेश्वरों का राजा निमि के साथ संवाद है, योगेश्वर कहते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। हे राजा निमि, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, संकीर्तन यज्ञ प्रायै यजंती ही सुमेधसा। वे प्रभु जो कि बाहर से अकृष्ण हैं, माने गोरे हैं, और भीतर से कृष्ण हैं। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम, जो बाहर से अकृष्ण हैं, गोरे हैं,
और भीतर से कृष्ण है। कलयुग में भक्त लोग संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना करते हैं। तो कौन भगवान है? जो भीतर से तो कृष्ण है और बाहर से गोरे हैं। ऐसा कोई अवतार है क्या? महाप्रभु जी के लिए कहा। पद्म पुराण में वेदव्यास भगवान क्या कहते हैं? कलई प्रथम संध्यायाम गौरांग सो महितले भागीरथस्या तटे भूयो भविष्यति सनातन। पद्म पुराण में वर्णन है कि कलयुग की प्रथम संध्या पर, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। महाप्रभु जी का अवतार कब हुआ? लगभग 550 वर्ष पूर्व। तो ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग को आए अभी 5250 वर्ष हुए हैं। तो ये कलयुग का प्रथम चरण है। पद्म पुराण में लिखा है कलई प्रथम संध्यायाम गौरांगसो महितले। कलयुग की प्रथम संध्या में माने कलयुग के प्रारंभ में स्वयं श्री हरि गौरांग रूप से अवतार लेंगे। गोरा वर्ण धारण करके अवतार लेंगे। बोले कहां लेंगे? बोले भागीरथस्या तटे, गंगा जी के तट पे अवतार लेंगे। किसके लिए कहा जा रहा है? ब्रह्म पुराण में कलई प्रथम संध्यायाम लक्ष्मी कांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। कलयुग के प्रथम चरण में स्वयं श्री हरि सन्यासी रूप धारण करेंगे। कहां पे? बोले दारु ब्रह्म के निकट। दारु ब्रह्म माने जगन्नाथ भगवान, जिनका दारु खंड से, काष्ठ खंड से विग्रह बनता है। तो दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह, भगवान गोरे रंग के सन्यासी बनेंगे और जगन्नाथपुरी में वास करेंगे। किसके लिए कहा? शिव महापुराण में दिविजा भुवि जायधम भक्त रूपिण कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शचीसुत। भगवान देवताओं को कह रहे हैं, अरे देवताओं जाओ, तुम कलयुग में पृथ्वी पर भक्त रूप से अवतार लो। मैं कलयुग में संकीर्तन को आरंभ करने के लिए जायधम भक्त रूपिण कलौ संकीर्तनारंभे, कलयुग में संकीर्तन का आरंभ करने के लिए कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शचीसुत, शची मां के गर्भ से अवतार धारण करूंगा। किसके लिए कह रहे हैं? अनंत संहिता में अपने एक बहुत दिव्य ग्रंथ है अनंत संहिता, अब तो दुर्लभ हो गया। उस अनंत संहिता ग्रंथ में गौरी शंकर भगवान का संवाद है। पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया है, हे प्रभु, आपने मुझे त्रेता युग में भगवान श्री राम के अवतार की कथा सुनाई, आपने मुझे द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाई। अब यदि कलयुग में भी भगवान का कोई अवतार होना है तो आप मुझे कथा सुनाइए। उस समय भोले बाबा के जो वचन हैं ये तो हमको इतने प्रिय लगते हैं बचपन से कि अपना जो स्थान है वृंदावन में गौर कृपा धाम, आपने ध्यान दिया होगा तो ठाकुर जी के मंदिर का जो ऊपरी स्थान है वहां पर राधा कृष्ण मिलित तनु महाप्रभु का स्वरूप लगा हुआ है और वहां पर ये शंकर भगवान का ही श्लोक लिखा हुआ है। जब पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से कि कलयुग में भगवान यदि कोई अवतार लेंगे तो आप बताइए, वो मुझे कथा सुनाइए, तो शंकर जी ने क्या कहा? या आई
ऐव राधिका कृष्ण स ऐव गौर विग्रहे य ऐव राधिका कृष्ण स ऐव गौर विग्रहे यच्च वृंदावनं देवी नवद्वीपस्य तच्छुभम्। हे देवी, कलयुग के अवतार के लिए पूछती हो। कलयुग में य ऐव राधिका कृष्ण, स्वयं वृंदावन बिहारी राधा कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप से अवतार धारण करेंगे। य ऐव राधिका कृष्ण स ऐव गौर विग्रहे और यच्च वृंदावनम देवी नवद्वीपस्य तत्शुभम। जो श्री धाम वृंदावन है वह नवद्वीप धाम के रूप में प्रकट होंगे। ये शंकर भगवान की वाणी है। और श्री भक्तमाल, श्री रामानंदीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नाभा गोस्वामी जी, भक्तमाल तो हम लोग निरंतर सुनते ही रहते हैं। भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी ने 56 संख्या 72 में श्री निताई गौरांग महाप्रभु को भी स्मरण किया। बोले भक्तमाल में क्यों स्मरण किया? अरे जब भक्त बन के आएंगे तो स्मरण तो किए जाएंगे। पहले 56 में 24 अवतारों को स्मरण किया, 72 संख्या 56 देखिए भक्तमाल जी का नाभा गोस्वामी जी क्या लिखे। श्री रामानंदीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य, इस जगत को भक्तमाल देने वाले, जिनको अपने गुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, नाभा गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कहते हैं उन निताई गौरांग देव को प्रणाम करता हूं। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति 10 दिश विस्तरी, जिनकी भक्ति का 10 दिशाओं में विस्तार हुआ। बोले दिशा तो 4 होती हैं, बोले नहीं 10 होती हैं। 4 तो दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 दिशाओं के बीच में फिर 4 कोण, ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य, और फिर एक ऊपर की दशा एक नीचे की दशा, तो 10 दिशा। जिन निताई गौरांग देव की भक्ति 1 दिशा 2 दिशा 3 दिशा में नहीं, 4 दिशाओं में व्याप गई। अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देहि धरी। निताई गौरांग महाप्रभु को नाभा गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? अवतार। कौन से अवतार? बोले अवतार विदित पूरब मही। जो विदित अवतार हैं द्वापर युग में, जिन्होंने श्री कृष्ण बलराम के रूप में अवतार लिया, अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देहि धरी। उन्हीं श्री कृष्ण बलराम ने पूर्व की दिशा में नवद्वीप धाम में श्री निताई गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। स्वयं बलराम जी नित्यानंद बन गए और स्वयं श्री कृष्ण श्री राधा रानी से एक होकर के गौरांग बन गए। अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देहि धरी। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति 10 दिश विस्तरी। तो नाभा गोस्वामी जी तो सब पुराणों में, सब ग्रंथों में महाप्रभु जी का उल्लेख है, पर हमको इन प्रमाणों से क्या लेना देना? सबसे बड़ा प्रमाण तो महाप्रभु जी का स्वरूप है, महाप्रभु जी का स्वरूप है। इसलिए जिन राधा गोविंद के चरणों में बैठे हैं ना, ये राधा गोविंद कौन के ठाकुर हैं? जयपुर वासी भक्तों, आपका तो सौभाग्य है, ठाकुर हैं वृंदावन के और वास कर रहे जयपुर में। क्या कहना,
कैसा सौभाग्य जयपुर वासियों का। पर ये ठाकुर कौन के हैं? ये ठाकुर हैं रूप गोस्वामी जी के। कौन ने प्रकट किए? राधा गोविंद देव। ये किसी मूर्तिकार के प्रकट नहीं है, ये स्वयं प्रकट ठाकुर हैं। वृंदावन के प्रथम ठाकुर, प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे। वृंदावन के प्रथम ठाकुर गोविंद जी हैं। कौन ने प्रकट किए? श्री गौरांग महाप्रभु जी के लाडले प्यारे हमारे षड गोस्वामी पाद में सिरमौर आचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद ने। वे रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलऊ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले उन गौर हरि को प्रणाम है अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलऊ, जिन्होंने इस जगत को वो वस्तु दी जो अनर्पित थी। अनर्पित माने जिस वस्तु को कभी नहीं दिया गया था, कहीं नहीं दिया गया था। अनर्पित जो वस्तु थी जिसको कभी अर्पण नहीं किया गया था। अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलऊ। बोले कलयुग में गौरांग देव प्रकट क्यों हुए हैं? बोले अपनी करुणा से प्रकट हुए हैं। किस लिए प्रकट हुए हैं? अनर्पित चरिंचिरात। जो वस्तु, जो धन कभी भी नहीं दिया गया था, अपनी उस निज भक्ति को, अपने उस निज प्रेम को महाप्रभु जी देने के लिए प्रकट हुए हैं। जैसे सेठ जी का बहुत बड़ा व्यापार है। अब सेठ जी ने सबको खर्चा करने की एक लिमिट दी हुई है। कोई कर्मचारी 1000 रुपए तक का खर्चा कर सकता है, कोई कर्मचारी 10,000 रुपए तक का खर्चा कर सकता है, कोई कर्मचारी 1,00,000 2 लाख का भी खर्चा कर सकता है। लिमिट दी हुई है, भाई खर्चा करो काम व्यापार में। कोई ऐसा भी मैनेजर है जो करोड़ों की डीलिंग कर सकता है। सेठ जी का व्यापार है, सेठ जी ने उनको आज्ञा दी हुई है। तो कोई मैनेजर करोड़ 2 करोड़ की भी डीलिंग कर सकता है, देन लेन कर सकता है। लेकिन सेठ जी की संपूर्ण संपत्ति तो कोई नहीं लुटा सकता। कि सेठ जी के दुकान, मकान, चल अचल संपत्ति, हीरा मोती जवाहरात सब कोई दान कर दे, दे दे, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। ऐसा तो सेठ जी स्वयं कर सकते हैं। सेठ जी की संपत्ति जिसको चाहे उसको दे दे, सारा खजाना लुटा दे, सब दान कर दे, सेठ जी की इच्छा। दुनिया में तो कोई ऐसा सेठ नहीं हुआ शायद कि सभी कुछ लुटा के भिखारी बन गया हो। हमारे महाप्रभु जी ऐसे सेठ हैं साहब। और भी बहुत भक्त आचार्य आए, सबकी लिमिट थी। इतना कल्याण करेंगे, उतना कल्याण करेंगे, हैं सब महाप्रभु जी के ही परिकर। सब आचार्यगण प्रकट हुए, सबकी एक सीमा थी, सब भगवान के ही परिकर हैं। लेकिन जो राधा माधव का निजी धन है, उनकी निजी संपत्ति क्या है? राधा माधव की निजी संपत्ति है उनका परस्पर का प्रेम, उनकी अत्यंत गोपनीय निभृत निकुंज की लीला, वह अति गोपनीय निकुंज का प्रेम धन जो कभी नहीं दिया गया, किसी के द्वारा नहीं दिया गया, कहीं नहीं दिया गया। और दिया भी कैसे जाता? राधा रानी की संपत्ति को कौन बांटे? वो तो श्री जी की संपत्ति है। लेकिन गौरांग अवतार में जब केवल अकेले श्याम सुंदर नहीं, ध्यान रहे महाप्रभु जी कौन हैं? तो महाप्रभु जी
राधा कृष्ण मिलित तनु है। आह, मीराबाई जी क्या कहती हैं? मीराबाई जी का बड़ा सुंदर पद है महाप्रभु जी के लिए, बहुत सुंदर पद है। जब मीराबाई जी वृंदावन आई और जीव गोस्वामी जी से गौरांग कथा श्रवण की, मीराबाई जी लगभग महाप्रभु की समकालीन है, माने लगभग 20-25 वर्ष का ऐसा समय रहा जब मीराबाई जी भी इस धरती पे थी और महाप्रभु जी धरा पर विराज रहे थे। और मीराबाई जी को बहुत अभिलाषा थी कि मैं महाप्रभु जी का दर्शन करूं, लेकिन पहले वो घर के बंधन में रही, ससुराल के बंधन में रही, और जब तक बंधन मुक्त हुई तब तक महाप्रभु जी लीला पूर्ण कर दिए। तो बचपन से मीराबाई जी ने चाहा था कि मुझे महाप्रभु का दर्शन हो, लेकिन दर्शन प्रकट में नहीं हो पाया उनको। फिर जब मीराबाई जी विरक्त हो गई और वृंदावन आ गई, मीराबाई जी 25 साल वृंदावन रही हैं। मीराबाई जी का चरित्र आपने सुना होगा, न सुना हो तो सुनिएगा, जरूर सुनिएगा। मीराबाई जी 25 वर्ष वृंदावन रही और तब प्रतिदिन जीव गोस्वामी पाद के साथ सत्संग किया। जीव गोस्वामी जी कौन है? रूप गोस्वामी जी के शिष्य भी हैं और शरीर संबंध में रूप गोस्वामी जी के भतीजे भी हैं। जीव गोस्वामी जी का सत्संग करती थी। और जब जीव गोस्वामी जी का दर्शन किया मीराबाई जी ने, तो 2 प्रार्थना की थी। एक तो मुझे वृंदावन की रहनी बताइए कि वृंदावन में कैसे रहना है। तब जीव गोस्वामी जी बुहारी लगाने की आज्ञा दिए थे, रास स्थल में सोहिनी सेवा करो। और मीराबाई जी ने दूसरी जिज्ञासा की थी कि मुझे गौर तत्व बताइए, मुझे गौरांग कथा सुनाइए। तब जीव गोस्वामी जी मीराबाई जी को गौरांग कथा सुनाए थे। अब मीराबाई जी का इतना शुद्ध चित्त कि कथा सुनते सुनते महाप्रभु का स्वरूप उनके हृदय में प्रकट हो गया। और जब उन्होंने महाप्रभु जी को जाना तो क्या पाया? अरे ये लोग तो महाप्रभु को भक्त भक्त बोलते थे कि भक्त हैं, महापुरुष हैं, दिव्य महापुरुष हैं, महात्मा हैं, संत हैं, ये बोलते थे। लेकिन जब महाप्रभु जी का अनुभव हुआ तो मीराबाई ने क्या गाया? बड़ा प्रसिद्ध पद है, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। सब जग को जो माखन चोरा, सब जग को जो माखन चोरा। ये मीराबाई जी के शब्द हैं। सब जग को जो माखन चोरा, सब जग को जो माखन चोरा। अजी नाम धर्यो बैरागी, अब तो नाम धरो बैरागी। संसार जिसको माखन चोर कहता है, कलयुग में वो माखन चोर बैरागी बन के आ गया है। मात यशोदा माखन कारण, मात यशोदा माखन कारण। बांध्यो जाको पाम, बांध्यो जाको पाम। सोई किशोर भये नव गोरा, सोई किशोर भये नव गोरा। चैतन्य जाको नाम, चैतन्य जाको नाम। क्या कहती है मीराबाई? माखन की मटकी फोड़ने के कारण जिनको यशोदा जी ने ऊखल से बांधा था, वही दामोदर, वही यशोदा का लाल। सोई किशोर भयो अब गोरा। कलयुग में वही यशोदा जी का काला छोरा गोरा हो गया है। और नाम क्या है उसका?
बोले चैतन्य जाको नाम। किसके लिए कह रही मीरा? आगे कहती हैं, मानो महाप्रभु जी से ही वार्ता करने लगी मीराबाई। क्या कहती हैं? महाप्रभु से पूछती हैं मन ही मन, कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी वह गोपी, कित छोड़ी वह गोपी, मूड़ मुड़ाई डोरी कटी बांधी, मूड़ मुड़ाई डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी, माथे मोहन टोपी। मीराबाई जी कहती हैं, अरे मेरे श्याम सुंदर, वो मुरली को कहाँ छोड़ाए? मुरली तो कभी नहीं छोड़ते थे। राधा रानी ने एक बार चुरा ली थी तो बहुत झगड़ा किया था श्री जी के साथ में। अब मुरली कहाँ भूले आए अपनी? कित छोड़ी वह मोहन मुरली और कित छोड़ी वह गोपी, उन गोपियों को कहाँ छोड़ाए? और अब के मूड़ मुड़ाई, देखिए मूड़ मुड़ाई, अब तो मुंडन करवा लिया। मूड़ मुड़ाई डोरी कटी बांधी, कोपीन पहन ली तुमने कन्हैया। मूड़ मुड़ाई डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। क्या कहती हैं मीराबाई? पीतांबर को भाव बतावें। ये जो इनका पीत वर्ण है ना, ये काला ठाकुर गोरा कैसे हो गया? मीराबाई जी कहती है, मैंने तो सुना था कि हर रंग पे काला रंग चढ़ जाता है, पर काले रंग पे दूसरा रंग नहीं चढ़ता। पर गौर अवतार में तो सबरे अनोखे काम हो गए, काले रंग पे गोरा रंग चढ़ गया। तो मीराबाई कहती है, मैं पता लगाऊंगी ये गोरा रंग कौन सा है। तो मीराबाई जी को पता लगा, ये गोरा रंग सामान्य नहीं है, ये गोरी राधिका का रंग है। बलिहारी बलिहारी। राधा रानी का रंग भारी पड़ गया गोविंद पे। तो क्या हुआ? बोले पीतांबर को भाव बतावे, काले ठाकुर गोरे हो गए, गोरी राधिका का रंग श्याम सुंदर पे चढ़ गया। पीतांबर को भाव बतावे, कटी को पीन कसे। और आखिरी पंक्ति तो इतनी सुंदर कही मीराबाई जी ने, गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा। संसार में कोई सामान्य पतिव्रता भी हो, सामान्य कोई स्त्री, सुहागिन स्त्री, कभी किसी दूसरे पुरुष की दासी तो अपने को नहीं बताएगी। सामान्य संसार की भी कोई सुहागिन होगी तो वो मरते मर जाएगी, किसी पर पुरुष के लिए तो नहीं कहेगी कि मैं इसकी हूं, मरते मर जाएगी। संसार में कोई सुहागिन किसी पर पुरुष को तो नहीं कहेगी कि मैं इसकी दासी हूं। मीराबाई जी से बड़ी कोई पतिव्रता है दुनिया में, जिसने गिरधर गोपाल को अपना पति माना हो, जिसने प्राण लुटाए हो ठाकुर पे। स्वयं द्वारिकाधीश ने जिनको भुजा बढ़ा करके अपने में लीन कर लिया हो, दुनिया में मीराबाई जी जैसी कोई पतिव्रता हो सकती है क्या? लेकिन वो पतिव्रता मीराबाई सारी जिंदगी तो कहती रही, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। लेकिन गौर कथा सुनने के बाद क्या बोली? गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा। रसना कृष्ण बसे, रसना कृष्ण बसे। मीराबाई भुजा उठा के कहती हैं, मैं गौर हरि की दासी हूं। बलिहारी बलिहारी बलिहारी। अरे राम, अभी तो गिरधर की दासी थी, अब गौर हरि की दासी कैसे बन गई? उनकी सखियों ने पूछा, आप तो गिरधर की दासी थी, गौर हरि की दासी कैसे बन गई? आप तो महान पतिव्रता हो। तब मीराबाई ने कहा, मैं जान गई
मेरा गिरधर गोपाल ही गौरांग बन के आ गया है।